हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 1 का डी। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं प्लीज़। चैप्टर वाइज आप उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हैं, हम आपके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1 का डी में हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है दोस्तों, शांत और अशांत का पहले मतलब समझ लीजिए। शांत दशमलव वह होता है जो पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, अशांत दशमलव वह होता है जो पूरी तरह से विभाजित ना हो, वो रिपीटिंग होती रहे या नॉन रिपीटिंग हो, वो सब मेरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, अशांत। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। आप हल करने के बाद ऑटोमेटिक खुद समझ जाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहला देखते हैं इसका, पहले का पहला। ठीक है दोस्तों, पहले का पहला है 17/8। 17/8, ठीक है। 17/8 को बिना लंबी विभाजन किए हुए बताना है, हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप नियमानुसार शांत दशमलव वो होता है जिसके गुणनखंड में, ध्यान दीजिए, शांत दशमलव वो होता है जिसका गुणनखंड 2 घाते अभाज्य गुणनखंड, वो भी क्या अभाज्य गुणनखंड 2 घाते m इंटू 5 घाते n के रूप में आएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। अन्यथा इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। जैसे किसी के जब भी घात में आएगा वो शांत होगा और सभी क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। और सिर्फ आना चाहिए तो 2 आ जाएगा तब भी शांत दशमलव होगा, गुणनखंड में 5 आ जाएगा तब भी शांत दशमलव होगा, या अलग अलग आ जाए, दोनों आ जाए साथ में तब भी शांत दशमलव होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। 17/8 है, ठीक है। तो 17/8, पहले 8 का गुणनखंड निकालिए। अगर यहाँ 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 घाते 3। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 17/8 के घाते 3। ठीक, और इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है यही बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 रहेगा, 2 घाते 3। अब आपको क्या करनी है कि देखिए इसमें हमेशा किस में आना चाहिए, 2 और 5 में आना चाहिए। 2 दिया है 5 नहीं दिया है, तो यानी हम गुणा में 5 घाते क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। किसी पे अगर घात 0 आएगा दोस्तों तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। जैसे 2 के घात 1 दे दे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। 100 के घात 1 दे दे तो इसका भी मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। या अन्यथा यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 1 घात रहेगा, 0 घात रहेगा तो उसका मान कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। समझ आ गया। जैसे अगर हम 50 दे दें, 50 के घात में हम दे दें कितना, 0 दे दें, तो इसका हमेशा मान कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। सर्वदा आपको याद यही रखना है कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होगा तो उसका आंसर हमेशा कितना प्राप्त होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसमें हम 5 घाते 0 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका मान अगर 1 निकलेगा, 1 का गुणा करेंगे 2 घाते 3 वही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 5 के रूप में आ गया। हमारा गुणनखंड जो होगा 2 घाते m और 5 घाते n के रूप में हमेशा बनना चाहिए। जो हर का होगा अभाज्य गुणनखंड इसी रूप में हमेशा बनना चाहिए। जिसका बन जाएगा वो शांत दशमलव होगा, जिसका नहीं बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत दशमलव। ठीक है, तो इस बन गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 17/8 क्या हो जाएगा मेरा, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। चलिए इसका अगला सवाल देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले का दूसरा। ठीक दोस्तों, पहले का दूसरा सवाल है 15/1600। अब इसको हल करते हैं। 15/1600 को हल करिए और बताइए शांत दशमलव प्रसार है या अशांत, अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आपको बताएं कि पहले सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं। हर का हमेशा क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका गुणनखंड निकालिए। यदि हम 1600 का गुणनखंड निकालेंगे तो निकाल लीजिए, 1600 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से निकालेंगे तो 2 और 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4,
2 1 का 2, ठीक है दोस्तों। 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 5 और 5 25, 5 1 का 5, ठीक है, कट गया। इसको आप लिख लीजिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे 15/2 घाते 6। हमेशा किस में आना चाहिए, 2 घाते m इंटू 2 घाते 5 घाते n के रूप में हमेशा हमारा सवाल बनना चाहिए, ठीक है। हर जो होता है वो बनना चाहिए, अगर बन गया ऐसा तो 7 है। अब 5 कितनी बार, 1 2, तो 5 को कितनी बार लिख देंगे घात में, 2 बार, ठीक है दोस्तों। जब 2 घाते 6 गुणते 5 घाते 2 अभाज्य में 2 घाते m और 5 घाते n के रूप में अगर बन जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, 7 दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 15/1600 7 दशमलव प्रसार, 7 दशमलव प्रसार है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना रखना है, ध्यान रखना है कि जो हर है मेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, वो भी 2 गुणते 5 के रूप में बनना है, घात में कुछ भी हो, या में m का मतलब और n का मतलब समझ लीजिए, घात में कुछ भी आए, ठीक है दोस्तों, घात में कुछ न कुछ होना चाहिए, बस यही आपको याद रखना है, अन्यथा कुछ नहीं। समझ आया? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पहले का तीसरा देखिए दोस्तों, पहले का तीसरा सवाल बोला है 23/2 घाते 3 गुणते 5 घाते 2, ठीक है दोस्तों। वो आपको बताना 7 दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए 2 हमेशा किसमें आना चाहिए, 2 के घाते m गुणते 5 के घाते n। हमें हमारा m के जगह कोई मान दिया रहना चाहिए और n के जगह भी कोई मान होना चाहिए, लेकिन गुणन अभाज्य गुणनखंड जो बनेगा 2 और 5 होना चाहिए। तो नीचे हर देखिए 2 और 5 में हमारा अभाज्य गुणनखंड पहले से दिया है, तो अतः हम लिख सकते हैं 23/2 घाते 3 गुणते 5 घाते 2 क्या है, 7 दशमलव प्रसार है, ठीक है दोस्तों। तो लिख दीजिए 7 दशमलव प्रसार है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखिए दोस्तों, पहले का चौथा है 35 बटा दिया है 35/50, ठीक है, 35/50 दिया है, आपको इसको हल करनी है, ठीक है। अगर पहले हम इसको कट रहा है, काट दीजिए, 5 सते 35 और 5 दहाम में 50, देखा जाए तो 7 बटा कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया, ठीक है। 7 बटा कितना आ गया, 10। अब 7/10 में आ गया, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए 7/2 गुणते 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुणते 5 में बन गया, हमेशा अभाज्य गुणनखंड हमारा किस में होना चाहिए, 2 और 5 में होना चाहिए। तो हमारा फार्मूला होता है 2 घाते m इंटू 5 घाते n। हमारा जो भी 7 दशमलव का रूल होता है, अगर हमारा हर 2 घाते m गुणते 5 घाते n के रूप में आ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो 2 के घाते 1 है और 5 के घाते भी कितना है, 1, यानी m का मान 1, n का मान भी 1 है। तो अतः हम लिख सकते हैं 35/50 कैसा संख्या है, 7 दशमलव प्रसार है, ठीक है दोस्तों। कैसा प्रसार है, 7 दशमलव प्रसार है, 7 दशमलव प्रसार है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है दोस्तों पहले का पांचवा देख लीजिए दोस्तों, 6 बटे कितना दिया है, 15, ठीक है, 6 बटे कितना दिया दोस्तों, 15। अब ये देखिए पहले इसको काट दीजिए, कटेगा तो 2 तिहाई या 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी 2 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। हमारा नीचे कितना होना चाहिए, 2 के घात 2 और 5 के अलावा और कोई भी शब्द नहीं आना चाहिए। अगर अन्यथा 2 है तब भी 7 दशमलव प्रसार होगा, अकेला 5 है तब भी 7 दशमलव प्रसार होगा, लेकिन अगर 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ जाएंगी तो नहीं होगा। फिलहाल इसमें तो है, इसमें 5 घाते 1 दिया है, गुणे अगर हम गुणा लगा दें, गुणा 2 घाते 0 लगा दें, 2 घाते 0 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 घाते 0 का मान कितना होगा, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात दिया है तो उसका मान हमेशा कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। तो 2 बटा
2 घाते 0 का मान 1 हो जाएगा। अगर 5 में 5 1 5, फिर वही आ जाएगा 2/5 आ जाएगा ना। तो अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले का 6वां नंबर देखिए दोस्तों, पहले का 6वां नंबर है 129/2 घाते 5, 5 घाते 7 और 7 घाते 5। अब पूछा इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको हम ये बताएं कि हम देखना है हमें कि हर हमारा किस रूप में, अभाज्य गुणनखंड हर का किस रूप में बन रहा है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखा जाए 2 5 है, लेकिन इसमें अलग से क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तो हमेशा हमारा जो गुणनखंड बनना चाहिए 2 घाते 5 में 2 में बनना चाहिए, और किस में बनना चाहिए, 5 में। घात में कुछ भी हो सकता है, ये यम से मतलब नहीं, हमारा हमेशा किससे बनना चाहिए, 2 और 5 से बनना चाहिए। घात तो आपको पता ही, जब गुणनखंड करेंगे तो पता ही चल ही जाएगा कितना घात है। तो ये ध्यान दीजिए 2 और किसमें बनना चाहिए, 5। 2 और 5 है, लेकिन 7 अलग से एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 7 कितना आ जा रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है। जब 7 अलग से आ जा रहा है तो वहां पे क्या दशमलव प्रसार मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपको लिख देना, अगर ऐसे कहीं सवाल आपको दिखे तो सिर्फ आपको लिख देना अशांत आवर्ती है या आवनसानी। ठीक है, आवनसानी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अतः लिख दीजिए, अतः इसका इसमें रूप में नहीं है, 2 घाते m गुणते 5 घाते n के रूप में नहीं है। तो अतः लिख दीजिए, अतः दशमलव प्रसार जो है मेरा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, या लिख सकते हैं आवनसानी है। ठीक है, या आवनसानी है। ठीक है दोस्तों, अशांत लिखिए या तो आवनसानी लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहले का 7वां देखिए दोस्तों, पहले का 7वां दिया है 77/210। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणते कितना आएगा, 11, 11 सते 77। अगर इसका गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6 5 30 और 3 सते 21, यानी 210 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर 7 से 7 नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखा जाए तो 11 बटे कितना बचेगा, 2 गुणते 3 गुणते 5। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में इसमें इतना याद रखिएगा दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में हमेशा जो नीचे हर है, हर में हमेशा 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अन्यथा उसके अलावा कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 3 एक्स्ट्रा अलग से आ जा रहा है। जब अलग से आ जाएगा तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अतः लिख सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, या आप ये भी लिख सकते हैं आवनसानी है, दशमलव प्रसार आवनसानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पहले का 8वां, क्वेश्चन 1 का 8 नंबर, ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 का 8वां। 1 के 8वें में बोला 13/3125, यानी 3125। तो लिख दीजिए 13/3125। इसको आपको बताना है शांत है कि अशांत है। ठीक है दोस्तों, तो शांत और अशांत आपको बताने हम रूल बता दिए कैसे करना है। अगर हम इसका गुणनखंड निकालें, 31 25 का गुणनखंड निकाल लीजिए दोस्तों, 31 और 25, 5 से काटिए इसको, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एक्का 125 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, और 5 एक्का 5, 5 कितनी बार आया, 5 बार आया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/5 के घाते 5। ठीक है, अब देखिए हमारा कब शांत दशमलव होता है, अगर हम इसमें 2 का अगर शून्य होता, यहाँ गुणन में 2 होता है तो 2 घाते में शून्य लिख देंगे। बनाने के लिए फार्मूला हमारा किसमें होता है गुणनखंड, 2 घाते m गुणते 5 घाते n के रूप में होना चाहिए।
तो इस रूप में कैसे बनेगा, हमेशा जो घात होगा यहाँ 2 के घात कुछ न कुछ मान होना चाहिए और 5 घात n। तो यहाँ 2 के घात कुछ नहीं निकल रहा है, अगर हम 2 के घात पे क्या लिख दे, 0 लिख दे दोस्तों। 2 के घात 0, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1। किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 1 रख देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 इस 13/2 घाते 0 गुणते 5 घाते 5 का मान हो गया 2 घाते m इंटू 5 घाते n के रूप में बन गया। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, पहले का 9वां नंबर है 64/455, 64/455। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी होती है, नीचे का गुणनखंड कर दिया करिए। 64 को ऐसे रहने दीजिए, 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणते 7 गुणते 13 आ जाएगा। ठीक है, 5 7 35, 13 हमें 455। ठीक है, अब देखा जाए तो 5 गुणन में है लेकिन 7 13 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। जब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो आपको यही करना है, 2 5 के अलावा अन्यथा कुछ भी नहीं चाहिए, या तो अकेला 2 आए, या तो अकेला 5 आए, या तो 2 और 5 आए। इसके अलावा 7 13 कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। यदि आ रही है तो उसको हम लिख देंगे कि दशमलव प्रसार जो है मेरा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक दोस्तों, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, या आवनसानी है, आवनसानी है। ठीक दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले का 10वां देखिए दोस्तों, पहले का 10वां, तो पहले के 10वां नंबर में है 29/243, 29/243। अब ये पूछा है इसका दशमलव जो प्रसार है वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पहले निकालिए, जिसका गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 29/7 गुणते 7 गुणते 7 आएगा, 7 गुणते 7 गुणते 7, 7 49 7 243 होता है। ठीक दोस्तों, अगर 29 इसको हम लिख देंगे 7 की घात 3, इसमें कहीं 2 और 5 नहीं दिख रहा है और 7 दिख रहा है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी शब्द आती है, कोई भी अंक आती है तो उसको हम क्या लिख देंगे, अशांत। ठीक है ना, तो इसको लीजिए दशमलव प्रसार, अतः लिख दीजिए, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक दोस्तों, या आवनसानी है। आप अशांत आवर्ती लिखिए या आवनसानी लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, दूसरा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसके पहले भी आपको हम जो बताएं, जो भी क्वेश्चन था अगर जो शांत में आए थे उसको हमें दशमलव प्रसार में हल करना है। ठीक है, अशांत वाले को आपको नहीं हल करना है, सिर्फ शांत वालों को हल करना है। तो सबसे पहले देखिए दूसरे का पहला शांत आया था। ठीक है, दूसरे का पहला क्या था, शांत आया 17/8। आपको इसमें दशमलव में हल करना है। ठीक, ऊपर दिए गए प्रश्न में बोला है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिए शांत दशमलव में हल करना, जो भी शांत हैं उसको दशमलव प्रसार में हल करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम हल करते हैं दशमलव प्रसार में। तो यहाँ 17 कितना दिया है 8। जब इस तरीके का कभी भी सवाल आए तो आप निहार से अंश में क्या क्या करिए, भाग कर दिया करिए। तो 8 से आप 17 में क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 8 अगर भाग करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब तो 8 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाइए, 0 लगाइए। 8 1 का 8, कितना बचेगा 2, 0 बचेगा। 8 दूनी 16, अब कितना आ गया 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, तो 8 पंचे 40, पूरी तरह से कट गया ना दोस्तों। जब पूरी तरह से कट जाए तो आपको नीचे लिख देना है दशमलव प्रसार। इसका क्या लिख देना है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो शांत है उन्हीं को दशमलव प्रसार दर्शाना है, दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.125। ठीक है दोस्तों, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, दूसरे का
दूसरे का दूसरा है जो आया था शांत दशमलव, दूसरे का दूसरा भी शांत दशमलव प्रसार था, ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। 15 बटा कितना था 1600, 15 बटे 1600। अब इसको हल करिए, पहले इसको आप काट दीजिए, 5 से कटेगा शायद, तो काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 320। देखा जाए तो हल करने में कितना 3 बटे 320 आ गया। इतना जब आ जाए तो हमेशा हर से अंश में क्या होता है, अंश में भाग देना होता है, ठीक दोस्तों। तो आप क्या करिए 3 को लिखिए और 320 से इसमें क्या करिए भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तभी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाइए, यहाँ भी 0 बढ़ाइए, नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाइए। अब देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया इस अंक से ना, तो अब भाग जाइए, कितनी बार जाएंगे 9 बार चलते हैं, ठीक है। तो 9 0 में 0, 9 दूना 18, हासिल 1 और 9 त्रिक 27, 1 28, ठीक है दोस्तों। अब इसको घटा दीजिए आप, 0 में 0 घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ हासिल 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए 1 0 फिर बढ़ाइए, यहाँ पे भाग तो आप लोग को आती होगी दोस्तों ना, तो उसी तरीके से कर रहे हैं, भाग ही कर रहे हैं। अब कितनी बार जाएंगे 3 बार चलते हैं, 3 बार चलिए, 3 0 में 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, ठीक है दोस्तों। फिर घटा दीजिए, घटाएंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ घटा दिया करिए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 11 में से 9 गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। फिर यहाँ 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएंगे दोस्तों 7 बार चलते हैं, ठीक है। अब 7 बार चलेंगे तो 7 0 में 0, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, 21 और 1 22, क्योंकि एक हासिल था। घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ घटाएंगे 6, ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1। अब 1 0 यहाँ पे और बढ़ा लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब कितनी बार जाएंगे आप 5 बार चलते हैं, ठीक है। तो 5 0 में 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, पूरी तरह से कट गया ना दोस्तों। शांत में क्या होगा, जब भी भाग देंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगी दोस्तों कट जाएगी, ठीक है। जब कट जाएगी तो अतः हम क्या लिख देंगे, दशमलव प्रसार क्या आया उसको लिख दीजिए आप, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार कितना है 0.0, यही है दोस्तों, यही इसको लिख देना, ठीक है। तो 0.00937 ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा, ठीक है दोस्तों। दूसरे का तीसरा देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा दिया है, ये भी शांत था, जो शांत है सिर्फ उसी को हल करना है। तो दूसरे का तीसरा भी शांत था, देख लीजिए 23 बटे 2 घाते 3 गुणते 5 घाते 2, ये शांत था। तो आपको इसको हल करनी है। देखिए पहले इसको अगर यदि हल करें तो 23 बटा ऐसे इसको 23 लिख दीजिए, 2 का घात 3 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा और 5 के 2 करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 23 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब नीचे 25 अट्ठे 200, ठीक दोस्तों। अब 23 में आप 200 से क्या करिए भाग कर दीजिए, 23 को ऐसे लिखिए और 200 से इसमें भाग कर दीजिए। तो 200 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है। एक बार जाएंगे तो कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है। घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 30, 0 में 0 जाएगा 0, 3 में 0 है 3 आ जाएगा, इधर घट जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 200, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, 0 0 0 0, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। 1 0 बढ़ाएंगे कितनी बार जाएंगे 5 बार, 2 0 में 0, 2 0 में 0, 2 पंचे 10। अब देखिए संख्या पूरी क्या हो गई, अंक कट गई। जब कट गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे दोस्तों, लिख देंगे दशमलव प्रसार बराबर क्या, यही लिख देना होता है दोस्तों जो आता है। तो 0.115, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा भी क्या था शांत था। जो शांत था उसको हल करना है, सिर्फ उसी को हल करना और किसी को नहीं हल करना है, ठीक है दोस्तों। अशांत को आपको हल नहीं करना, सिर्फ शांत को हल करने के लिए बोला है और दशमलव को दर्शाना है कितने उसका दशमलव प्रसार कितना लंबा है कहाँ तक है, ठीक है। तो दूसरे का चौथा हल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरे का चौथा दिया है 35 बटे 50, 35 बटे 50, ठीक है।
इस पहले इसको काट दीजिए, आप छोटा कर लीजिए, छोटा कर देंगे तो भाग देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5 सते 35 और 5 दहा में 50, तो 7 बटा कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। अब अंश में हर से हमेशा क्या कर दिया करिए दोस्तों, भाग कर दिया करिए। तो 7 लिखिए ऐसे, 10 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 10 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर दशमलव लगाएंगे 0 तो 10 सत्ते 70, पूरी कट गई। तो इसका दशमलव प्रसार लिख दीजिए, ठीक दोस्तों। तो इसका लिखिए दशमलव प्रसार, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कितना आया दोस्तों, यही लिख दिया करिए, ठीक है, 0.7। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का पांचवा। दूसरे का पांचवा भी क्या था दोस्तों, 7 दशमलव था। तो उसको भी हल कर लेते हैं 6/15। अब 6/15 को अगर हल करेंगे तो 6/15 है ना, तो 6/15 हमारा 7 था, इसको हल कर लीजिए। पहले इसको काट दीजिए, आप कट रहा है तो काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो 2 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। अब हमेशा अंश में हर से क्या किया करिए, भाग कर दिया करिए। अंश 2 है, हर से भाग कर दीजिए, 5 है। जब 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 5 चौके 20। अब देखिए पूरी तरह क्या हो गया, कट गया दोस्तों। तो अब यहाँ लिख दीजिए दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है दोस्तों। दशमलव प्रसार आपका कितना आ गया, यही जो कट के आता है भागफल जो होता है वही मेरा दशमलव प्रसार होता है। तो 0.4 क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा 7 दशमलव कौन आया था, दूसरे का कौन सा नंबर था, दूसरे का 8वां, ठीक है। ये भी 7 दशमलव था। तो कितना है था दोस्तों, 8वां था 13/31/25, ठीक है। आपको इसमें 31/25 में 13 क्या करना, 13 में भाग कर देना है, ठीक है। 31/25 से 13 में भाग कर दीजिए। तो लिखिए 31/25 में 13 से 13 में भाग कर दीजिए। दशमलव बढ़ेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा तो फिर भी 0 बढ़ेगा, तब आराम से चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए हो गया। अब हम कितनी बार जाएंगे, 4 बार, 4 बार चलते हैं। तो 4 पंचे 20 हासिल लगा, 2 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल लगा, 1 4 1 का 4 और 1 5 और 4 तिहाई 12, ठीक है दोस्तों, समझ आया। अब इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे जब तो देखिए यहाँ कितना 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 अपने साथ बढ़ाइए, ठीक है। तो फिर कितनी बार चलेंगे, हम एक बार चलते हैं। 1 पंचे 5, 1 दुक्के 2, 1 1 का 1, 1 तिहाइयाँ 3, ठीक है। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 9 में से 1 गया 8, और यहाँ कितना बचा दोस्तों 1, इतना समझा। यहाँ पर अब 0 बढ़ाइए। अब कितनी बार चलेंगे, 6 बार। तो 6 पंचे 30, ठीक दोस्तों, 3 बचा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 3 15 हासिल, 1 6 1 का 6 1 7 और 6 3 18, ठीक दोस्तों। अब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब कट जाएगी तो अब आप लिख दीजिएगा दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार लिख दीजिए दोस्तों, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अब देखिए दशमलव प्रसार जो भागफल होता है वही मेरा क्या हो जाता है, दशमलव प्रसार। तो 0.00416, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझा दोस्तों। तो चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या को 7 दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। आपको बताना है कि इसमें से किसको किसको शांत के रूप में तरह से निरूपित कर सकते हैं और किसको अशांत के रूप में। सिर्फ हमें शांत बतानी है तो सिर्फ शांत को बताइए। तो पहला सवाल है तीसरे का, पहला 1/20 को बताने कि कौन कौन से शांत हैं, ठीक है। तो 1/20 को हल कर लेते हैं। 1/20 को हल करेंगे। शांत का रूल है कि घात कि हमेशा अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 घाते m गुणते 5 घाते n, इसी के रूप में आप तोड़ लीजिए, हर को इसी के रूप में तोड़ लीजिए। तो सबसे पहले हम 20 का गुणनखंड निकालेंगे। तो एक क्या आएगा, 2 गुणते 2 गुणते 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 के घाते 2 गुणते 5 के घाते 1, कुछ नहीं तो 1 है ना। अब देखिए 2 के घाते m बन गया, 2 के 2, ये 2 घाते m हो गया और 5 के घाते n। तो जब ये घात ऐसा बन जाए, अब जब मेरा अंश और हर, अंश तो 1 है, जब मेरा हर क्या हो जाए, अभाज्य गुणनखंड उसका अगर तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में जब तोड़ेंगे
तो 2 के घाते 2 और 5 के घाते 1 में जब बन जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, वो 2 गुणते 5 के रूप में जब बन जाएगा तो सब समझ लीजिए कि दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बन गया, तो अतः मेरा क्या हो जाएगा, 1/20 क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा देखिए दोस्तों, 1 कितना है, 27। 27 को अगर हम तोड़ेंगे घात में तो 3 गुणते 3 आएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 1/3 के घाते कितना आ जाएगा, 3। 2 और 5 कहीं इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ना 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है। जब 2 और 5 नहीं दिखेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये अशांत दशमलव। ठीक है, तो 1/27 क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं तीसरे का तीसरा। चलिए देखिए दोस्तों, तीसरे का तीसरा है 3/5। अब 3/5 को आपको बतानी है कि शांत है या अशांत है। हम आपको बताएं कि जब भी नीचे 5 अकेला दिख जाए या 2 दिख जाए या 2 5 दोनों साथ में दिख जाए तो हमेशा वो क्या होता है दोस्तों, शांत होता है। ठीक है, तो इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 3/2 घाते 0 गुणते 5, क्योंकि 2 किसी भी संख्या के ऊपर घात में अगर 0 लग जाएगा तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, और किसी भी संख्या घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 1 यहाँ रखेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा, 5, फिर वही आ जाएगा। तो अन्यथा इसको 3 क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे आप लिख देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शांत लिख सकते हैं, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा है तीसरे का चौथा। देख लीजिए, तीसरे का चौथा है 1/15। अगर हम 15 का हर का गुणनखंड करेंगे, अब भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1/3 गुणते कितना आ जाएगा, 5। 5 तो आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना, विषम 3 आ गया, 3 अभाज्य आ गया, तो 3 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 या तो 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कर्णी के अंदर 3 माइनस कर्णी के अंदर 5 और कर्णी के अंदर 5 प्लस कर्णी के अंदर 3 के गुणनखंड की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी रूट में 3 माइनस रूट में 5 और रूट में 5 प्लस रूट में 3 का क्या करना है, गुणनखंड की प्रकृति ज्ञात करनी है। दोस्तों इसका प्रकृति ये बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। प्रकृति का मतलब आपको यही बताना है कि आपकी प्रकृति क्या है, किस रूप की है, परिमेय की है कि अपरिमेय की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखिए, पहले दिया क्या है, कर्णी के अंदर 3 यानी रूट में 3 माइनस रूट में 5 और रूट में 5 प्लस रूट में 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए प्लस को, चाहे इसको पहले आप इसको हल करिए। जब इसको हम हल करेंगे, हल में आप क्या करिए, इस प्लस वाले को चाहे आगे लिखिए चाहे दाल भात करिए चाहे भात दाल करिए, दोनों एक ही मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख सकते हैं रूट में 3 माइनस रूट में 5 गुणते, अब पहले हम 3 को इसमें पहले लिख देंगे। ठीक है, तो रूट में 3 और प्लस रूट में 5। ठीक, प्लस में चाहे देखिए 2 प्लस 3 लिखेंगे तब भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 लिखेंगे तब भी 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 3 माइनस 2 लिखेंगे तब 5 नहीं है, तब 1 आ जाएगा, और 2 माइनस 3 लिखेंगे तब -1 आ जाएगा, लेकिन अंतर आ जाएगा नहीं। प्लस में आप इधर आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन माइनस में आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, अब ये सूत्र बन रहा है आपका, एक कोष्टक में a माइनस बी का, एक कोष्टक में a प्लस बी। अगर आपको देखिए एक सूत्र हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, अगले कोष्टक में क्या होता है, a प्लस बी। तो देखिए एक कोष्टक यही बन रहा है, a का मान कर्णी के अंदर 3 है और b का मान कर्णी के अंदर 5 है। तो इसको हम दोनों को हम क्या करेंगे, एक में प्लस एक में माइनस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तथा इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्णी में 3 का स्क्वायर माइनस कर्णी में 5 का स्क्वायर। यानी a माइनस बी और a प्लस बी को हम क्या कर दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम कर्णी का 3 का अगर स्क्वायर हमेशा कर्णी क्या होती है, हट जाती है, तो बच्चे कितना 3, और स्क्वायर में कर्णी हट जाएगा, बच्चे कितना 5। अब 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -2। अब -2 कई संख्या है दोस्तों, तो अतः लिख सकते हैं हम क्या, अतः -2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है, -2 कई संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या है। कई संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, -2 कई संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक
ठीक है, आपको पता ही है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, आपको बता ही दिया गया दोस्तों। अगर नहीं पता है तो आप अगले चैप्टर में जाके वहाँ से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके पहले वाले चैप्टर आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 रूट में 45 प्लस 3 रूट में 20 बटा 3 रूट में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है, इसको हल करके पहले इसको सरल करना है, सरल करके बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि जो प्राप्त होगा वो परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हल करते हैं। 2 रूट में 45 प्लस 3 रूट में 20 बटे 3 अंडर रूट 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप हल करिए। जब हल करेंगे देखिए क्या होता है, पहले जो रूट में है उसको गुणनखंड कर दीजिए। 2 गुणते रूट वाले को ऐसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणते 3 गुणते 5, 3 त्रिका 9 पचे 45 प्लस अब 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, और बटे में कितना है 3 रूट में 5। समझा दोस्तों। तो चलिए देखिए रूट में क्या होता है, जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 को बाहर निकाल लीजिए। तो 2 गुणते 3 बाहर निकलेगा, कितना बचेगा रूट में 5 प्लस इसमें देखिए 2 2 का जोड़ा मिल रहा है, जिसका जोड़ा मिलेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो 3 गुणते 2 हो जाएगा और रूट में कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और नीचे कितना है 3 अंडर रूट 5। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6, तो 6 रूट में कितना हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस 3 दूनी 6, 6 रूट में कितना हो जाएगा 5 बटे 3 रूट में 5। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, तो 6 6 12 रूट में कितना आ जाएगा दोस्तों 5 और 3 नीचे रूट में 5 है, तो 3 चौके 12 और रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, तो कितना आ गया दोस्तों 4। ठीक है, तो अब 4 आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, आपको यही बतानी थी। आप यहाँ लिख दीजिए, अतः 4 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, बताइए कि रूट में 1029 बटे 147 परिमेय है या अपरिमेय है। आपको परिमेय और अपरिमेय बतानी है। ठीक है, तो रूट में आपको जितना दिया, अंडर रूट में दिया दोस्तों आपको उतना लिख लीजिए। दिया है 1029 बटे 147। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कैसी संख्या है। तो हल कर लेते हैं दोस्तों, कैसी संख्या है, हल करने के बाद ही पता चलेगा परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखा जाए इसको हल करेंगे अगर, तो 1029 है, 1029 को हम क्या लिख सकते हैं 147 गुणते 7 और बटे 147 नीचे है ही। ठीक है, 147 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रूट में कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। ठीक है, और रूट में 7 कई संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, कोई भी संख्या दोस्तों अगर रूट में है और वह बाहर नहीं निकल सकता तो उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, अतः रूट में 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। इसको आपको दशमलव रूप में बताना है, तो 3/8 लिख लीजिए, इसको दशमलव रूप में बताना है। तो दशमलव रूप में बताने का नियम आपको हम बता दीजिए दोस्तों। दशमलव में कैसे बताते हैं, आपको अंश में हर से भाग दे देना होता है। तो 3 को लिखिए और इसमें 8 से क्या करिए भाग कर दीजिए। तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 8 3 24, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 6 बचेगा। ठीक है, 0 बढ़ेगा, तो फिर 8 7 56, कितना बचेगा 4 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 8 पंचे 40। ठीक है दोस्तों, कट गया। अब इसका आपको दशमलव प्रसार बनाना था, तो लिख दीजिए दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव प्रसार आपका कितना निकला दोस्तों 0.375। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, इसका कितने अंक के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा यही आपको बतानी है। तो लिख दीजिए 6 बटा कितना दिया है 1250। पहले जब बड़ा रहता है इसको काट के छोटा कर लिया करें। 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 3 बटे कितना आ जाएगा 625। अंश में हर से भाग दे दीजिए, यानी 3 में 625 से आप क्या करिए दोस्तों भाग कर दीजिए। यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, भाग नहीं जाएगा। 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, भाग नहीं जाएगा। 0 बढ़ाएंगे 0, अब तो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 4 बार ले चलते हैं। तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25। ठीक दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25। घटाएंगे तो कितना बचेगा 500। ठीक है, 0 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 1 में से कुछ नहीं। तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार चलेंगे 8 बार चलते हैं। तो 8 बार चलेंगे 25, तो 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, 8 छंग 48, 2 50। ठीक दोस्तों, तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आप देखिए 6 बटा लिख दीजिए यहाँ पे 6/1250 का दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार कितना निकला 4 अंकों तक शांत है। कितने अंकों तक शांत है देखिए 4 अंक पे जाके शांत हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाके देखिए 1 2 3 4, तो लिखिए 4 अंकों ना या 4 स्थानों। ठीक है दोस्तों, 4 यहाँ लिख दिए, स्थानों लिख दीजिए, 4 स्थानों तक शांत है, तक शांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इसमें भाग नहीं देना है, सिर्फ ऐसे ही व्यक्त करना है दशमलव रूप में। ठीक है, तो पहले कितना दिया है 15/4 प्लस 5/40 को बिना भाग दिए दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 40, 4 दहा में 40, 10 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, अब 4 40 1 का 40, 1 का यहाँ 5 हो, ऐसे ही रहेगा। कोष्टक को बंद कर दीजिए। अब हम इसको जोड़ देंगे 150 5 155 हो जाएगा बटे में 40। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको दशमलव व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे 25 से ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी 25 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब 25 से इसमें गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 हासिल लगा 12, 25 पंचे 125 12 37 का यहाँ हासिल लगा 13, 25 1 का 25 और 13 कितना हो जाएगा 38 और 25 चौका 100। एक 0 ऐसे लिख दीजिए। अब नीचे कितने 0 दिख रहे हैं दोस्तों 3, तो 3 अंक के बाद हम क्या लगा देंगे दशमलव। तो 1 2 3 यानी 8 के बाद हम क्या लगा देंगे दशमलव। तो 8 7 5, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना भाग दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 घाते m गुणित 5 घाते n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका दशमलव प्रसार करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको 257 को लिख लीजिए, 257 बटे 5000। ठीक है, 5000 लिख लीजिए। अब आपको इसको क्या करना है हल करनी है। पहले आप 257 को व्यक्त करना है, किसमें व्यक्त करना है दोस्तों 2 घाते m गुणित 5 घाते n के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 257 को 257 ऐसे ही रहने दीजिए। अब 5000 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 घाते 3 आएगा और 5 घाते 4 आएगा। ठीक है, इसके रूप में व्यक्त हो गया। अतः हम लिख सकते हैं 2 घाते m के रूप में व्यक्त करने के लिए इतना हो गया आपका, एक आंसर ये आ गया, व्यक्त कर दिए। ठीक है,
अब दूसरा आपको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, तो 5000 से आपको क्या करनी है, 257 में भाग कर देनी है। तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, अभी भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 5 बार, 5 बार 5 से 25। ठीक दोस्तों, तो डबल 0 हो जाएगा, 3 0 लिख दीजिए, घटाएंगे 0 0 7, इधर कट जाएगा। ठीक दोस्तों, अब एक 0 और बढ़ेगा, अब कितनी बार जाएंगे, एक बार, तो 5000 के एक बार गुणा करेंगे तो 5000 आएगा। ठीक है, अब बचे कितना दोस्तों, 2000। अब हम कितनी बार एक 0 और बढ़ाएंगे तो 4 बार चले जाएंगे, तो 4 पंचे 20,000 हो जाएगा, काट दीजिए, पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा कट जाएगा। अब आपको दशमलव प्रसार इसका लिखना था, तो दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार इसका निकालेंगे तो कितना है दोस्तों, यही होता है भागफल जो होता है वही दशमलव प्रसार होता है। तो 0.0514, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही लिखना है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले आप पहला इसका सवाल देखेंगे। 11 नंबर का पहला सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक गिनती, इसको हमें क्या बतानी है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हम दशमलव हटा देंगे। ठीक है, जब यहाँ से दशमलव को हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतना नीचे शून्य आ जाएगा। 9 अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं आगे 1 लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगर गुणा 0 कितनी बार है, 9 बार, तो 9 बार लिख दीजिए। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर ऐसे रहने दीजिए। इसको 10 के घाते क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 10 घाते 9 लिख सकते हैं, तो इसको अब हल कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 5 पूरे घाते 9। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये बन गया ना, 2 घाते m गुणते 5 घाते n के रूप में बन गया। हमें इसी के रूप में बनाना होता है। जब इस रूप में आपका बन जाएगा तो अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में हो गया, 2 घाते 5 गुणते 2 घाते n के रूप में हो गया। हर यही हो गया ना, हर जो हो गया इसका 2 गुणते, इसको चाहे तो 2 घाते 9 और 5 घाते 9 लिख सकते हैं। अतः 2 घाते m गुणते 5 घाते n के रूप में बन जाएगा। अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं, यह परिमेय संख्या, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा, 11 का दूसरा है दोस्तों कि 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 फिर 0 0 0 0 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपको ये बतानी है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो याद रखिए दोस्तों, जो संख्या नॉन रिपीटिंग रहती है वो मेरी हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये अनंत तक जाएगी, कोई इसकी परिमेय, देखिए 0 1 आ गया, फिर 0 1 2 आ गया, फिर 0 0 1 2 आ गया, इसकी कोई रिपीटिंग नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, जब रिपीटिंग नहीं हो रही है तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अतः लिख देंगे क्या, अतः यह एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम 11वां का तीसरा देख लेते हैं। 11 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, 11 का तीसरा है 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे पे क्या लगा है, बार लगा है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आपको यह बता, ये क्या है, कैसी संख्या दोस्तों, परिमेय है क्या अपरिमेय। देखिए जो रिपीटिंग होती है दोस्तों, रिपीटिंग डेसिमल, जो संख्या रिपीट करेगी वो मेरी हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या। जो नॉन रिपीटिंग होती है, जो रिपीट नहीं करती, जैसे देखिए रिपीट नहीं कर रही है, अंक बदलते जा रहे हैं दशमलव के बाद,
तो मेरे अपरिमेय हो जाएंगे, जो रिपीट करेगी, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे रिपीट करेगी। जो संख्या रिपीट करती हैं वो मेरी क्या हो जाती हैं दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अतः हम क्या कर सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार इसका क्या है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं इससे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।